ओबिटो का प्यार रिन नोहारा कभी मरती नहीं। तो स्टोरी लाइन में क्या चेंजेस होते थे जानते हैं इस डिफरेंट टाइमलाइन की स्टोरी को। स्टोरी का कैरेक्टर तो भी डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल दे दिया, जाके उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट में दिखाया जाता है ओबिटो जो माद्रा का हेड आउट पे बेड पे बैठा होता है, इसलिए ओबिटो पत्थर के नीचे दब गया था, इसलिए बचा लिया माद्रा ने, इसलिए बेड पे बैठा था। कुछ समय बीत जाता है, ओबिटो थोड़ी सी ठीक हो जाता है। अब जेत्सु आता है, ओबिटो को बताता है रिन खतरे में, इसलिए ओबिटो कपड़ा पहनता निकल जाता है रिन को बचाने के लिए, लेकिन बहुत देरी हो जाता है। ओबिटो पहुंचने से पहले रिन की डेथ हो जाती है। ये सब देखने के बाद ओबिटो काकाशी का मांगे को एक्टिवेट होता है और काकाशी इस पावर को झेल नहीं पाता, इसलिए बेहोश हो जाता है। तो ओबिटो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने सारे दुश्मनों को खत्म करने के बाद ओबिटो के पास आता है, बहुत ज्यादा सैड होता है। ओबिटो रिन को छूता है तो पता लगता है रिन मरी नहीं, अभी जिंदा है, इसलिए ओबिटो को एक उम्मीद मिलती है रिन को बचाने का, इसलिए जल्दी जल्दी कोनोहा लेके जाना है ना। तब ओबिटो अपने कामों एबिलिटी पे तो ध्यान लगाता, तो करता है अपने कामों एबिलिटी पे, जिससे जल्दी टेलीपोर्ट कर पाए कोनोहा, इसलिए अपनी थोड़ी सी एबिलिटी से थूस करते अपना चक्र से, जिस कामुई एबिलिटी से ओबिटो और इनकी बॉडी को लेके कोनोहा पहुंच जाता है। कोनोहा तुरंत जाके मेडिकल टीम पे जाता है, वहाँ पे रिन की बॉडी को दे देता है, बोलते जल्दी ठीक करो, अभी जिंदा है, खत्म होना है, जल्दी सेव कर लो। ओबिटो बहुत ज्यादा होता है। तब ओबिटो कामुई एबिलिटी यूज करके फॉरेस्ट में आ जाता है, वहाँ पे जहाँ पे काकाशी की बॉडी पड़ी थी, बेहोश था काकाशी। तो काकाशी होश में आते ओबिटो देखते तो शॉक हो जाता है कि ओबिटो जिंदा था। इसके रिन ठीक हो जाती, रिन बच जाती, बहुत ज्यादा खुश होता है रिन ओबिटो काकाशी। सीन का टर्न दिखाया जाता है माद्रा, जिससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, प्लान फेल हो गया ना, उसका ज्यादा टाइम भी नहीं था जीने का, इसलिए सारा काम ब्लैक जेसु पे छोड़ता है। ब्लैक जेसु की बारी है। सीन का टर्न दिखाया जाता है मिनाटो ओबिटो होके वहाँ पे सब कुछ बताता है माद्रा के बारे में। ये सब पता लगने के बाद तुरंत निकल जाता है मिनाटो अपनी टीम लेके माद्रा के हेड और देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं है। हमें दिखाया जाता है ब्लैक जेसु तो सब काम अकेला कर रहा है। याकी को मरा के नागाटो को मैनिपुलेट करने लगता है, धीरे धीरे सब कुछ बताया था, ये सब ईवल है, तुम इसकी बात मत मानो। इसकी वजह से नागाटो भी ईवल पाथ पे आ जाता है ओजन स्टोरी जैसे। अब ब्लैक जेसु धीरे नागाटो को थोड़ी सी मैनिपुलेट करने लगता है, नागाटो मैनिपुलेट हो जाता है। इसके कुछ साल बीत जाता है और नारुतो सासुके बोर्न होते हैं, लेकिन नारुतो इस टाइमलाइन में बहुत ज्यादा खुश होता है कि नारुतो के पेरेंट्स की कभी डेथ नहीं हुई होती है ना, मिनाटो खुशी ना, इसकी वजह से नारुतो कभी दुखी नहीं होता। उचिया क्लैन को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती, रामो अटैक कर देते, इसलिए उचिया क्लैन को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन उचिया क्लैन को वही सम्मान मिलता है जो पहले मिलता था पहले उचिया क्लैन को। सासुके बहुत ज्यादा खुश होता है, इसके पेरेंट्स भी खुश है, इसका भाई भी खुश है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। सीन कटौता में दिखाया जाता है ओबिटो काकाशी और रिन को जो आम्बू में ज्वाइन कर लेते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है रिन का फ्लैशबैक, जो काकाशी से पहले प्यार करती थी बचपन में, लेकिन रिन बड़ी होने के बाद उस समझ में आता है ओबिटो उससे प्यार करता है, इसलिए ओबिटो को प्रपोज कर देती है। ओबिटो भी यहाँ कर देता, किस करते हैं। उसके बाद कुछ समय बीत जाता है, हमें दिखाया जाता है ओबिटो जो अब ज्यादा समय नारुतो साथ बिताता है, नारुतो भी इसके साथ खुश होता है। लेकिन एक दिन ओबिटो पूछता है तुम्हारा फ्यूचर में सपना क्या है नारुतो से। नारुतो बोलते हैं मुझे एक होकागे बनना है, इसका हंसी मजाक करते हैं। हमें सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है आकाशी जहाँ नागाटो अब आकाशी कंट्रोल करता है शेडो में रहकर। इसका कुछ समय बीत जाता है, हमें दिखाया जाता है काकाशी रिन ओबिटो जो अब जूनियर बन चुके होते हैं और नारुतो साथ के कुछ बड़े भी हो चुके होते हैं। इस टाइमलाइन वाले नारुतो के पास कुरामा नहीं है, इसकी वजह से नारुतो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन उसके फादर फोर्थ होकागे, इसलिए नारुतो दिखाता है फ्लाइंग लाइजिंग, दिखाता है इसे कैसे यूज करना है। इसकी वजह से नारुतो फ्लाइंग लाइजिंग मास्टर कर लेता है। नारुतो मिलता है जिराया से और जिराया नारुतो सेज मोड सिखाता है, इसके नारुतो सेज मोड को फुल मास्टर कर लेता है। सीन कट होता है, दिखाया जाता है सासुके, लेकिन इस टाइमलाइन में सासुके बहुत ज्यादा वीक हो जाए, ओजन स्टोरी से बहुत ज्यादा कमजोर होता है। इस टाइमलाइन में सासुके ने सिर्फ 3 तोमोई शारिंगान को फुल मास्टर करा होता है, बता कितना कमजोर है। सीन कट होता है, दिखाया जाता है कास्की जो शुरू कर चुकी है टेलबिस को पकड़ना। 60 टेलबिस को पकड़ ले, बस 2 टेलबिस को पकड़ना जो कोनोहा के अंदर रहते हैं, 9 टेल और 3 टेल को पकड़ना है जो कुशिना और रिन है। लेकिन नागाटो को पता है कोनोहा के अंदर शिनोबी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनसे फाइट करेगा तो तुरंत हार जाएगा। नागाटो के पास जेत्सु आता है, बताता है, एक आइडिया देता है, बोलता है ना तुम अपने रियल बॉडी में जाओ ना, तो रियल बॉडी में कोई तुम्हें पहचानता है। और इस टाइम लाइन में नागाटो के पास हाशिरामा सेल है, इसकी वजह से नागाटो हिल डुल सकता है और चल भी सकता है, इसकी बॉडी फुल है, ठीक ठाक है, इसलिए नागाटो चला जाता है। कोनोहा वहाँ पे अटैक करता है और कुशिना और इनको किडनैप करने की कोशिश करता है। मैं बता देता हूँ तुम्हें एक चीज, इस टाइम लाइन वाला नागाटो स्टोरी जैसे इतना स्ट्रॉन्ग होता है और 60 टेलबिस को अनलीश करने के बाद कोनोहा पे अटैक कर देता है, इसकी वजह से बहुत लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। हमें सीन कट होता है, दिखाया जाता है काकाशी जो मरने की हालत पे होता है, तब वहाँ पे ओबिटो आता है। ओबिटो देखते हैं काकाशी की हालत, काकाशी अपना शारिंगन बोलता है तुम मुझसे ले लो अपना शारिंगन, तो ओबिटो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए काकाशी अपना दूसरा आंख ले लेता है, अवेकन कर लेता है, सानो से अटैक करता है। सीन कट होता है, दिखाया जाता है सासुके जिसके पिताजी की डेथ हो जाती है इस अटैक में, पिताजी की डेथ के कारण इसका इमोशन फूटता है, इसके मांगी को एक्टिवेट कर लेता है। सीन कट होता है, दिखाया जाता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शिनोबी जो अटैक करते हैं नागाटो पे, लेकिन नागाटो को छू नहीं पाते हैं और नागाटो सबको खत्म कर देता है। लेकिन वहाँ पे ओबिटो सासुके सब मिलके नागाटो से फाइट करते हैं, नागाटो डिफीट करने के बाद नागाटो सारे विलेज वाले लोगों को जिंदा कर देता है। अब विलेज फिर से ठीक ठाक होने लगता है कुछ समय बाद। ओबिटो
नारुतो की ट्रेनिंग कान लेके नारुतो के अंदर अम्प्लांट कर देता है, इसलिए फ्यूचर में कोई एनिमी आएगा तो नारुतो संभाल पाए। इसके कुछ साल बीत जाता है, नारुतो होकागे बन जाता है, रिन से शादी करता है। ओबिटो बहुत ज्यादा खुश होता है कि रिन से शादी कर ले तो उसका सन होता है। वो काकाशी भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसके दोस्त की शादी होगी, दोस्त खुश है तो वो भी खुशी होगा ना। इसका काकाशी भी शादी कर लेता है, उसकी फैमिली भी बहुत ज्यादा खुश होती है और काकाशी भी खुश होता है इस टाइमलाइन में, और काकाशी भी बहुत ज्यादा खुश होता है। सीन कट होता है में दिखाया जाता है सासके यूताची की आंख को अपने आंख के अंदर प्लांट कर लेता है, इसकी वजह से अटलनर मांगी को शारिंगान को अवेकन कर लेता है। जहाँ में दिखाया जाता है नारुतो जिसमें सारे सेज मोड को मास्टर कर लेता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कमजोर होता है, वो जस्ट से बहुत ज्यादा कमजोर। कुछ साल बीत जाते इसका मोमोस की किंसी के आते आते पे नारुतो सासके के बीच फाइट होती है। नारुतो सासके मरने की हालत में पहुंच जाता है, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ये सब देखने के बाद माइट गाय 8 गेट खोलता है और उसकी पे अटैक कर देता है। सीन कट होता है में दिखाया जाता है हागोरो पेड़ होता है, नारुतो सासके के माइंड में उससे अपना चक्कर देते हैं, इसकी वजह से नारुतो सासके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मोमोस की किंसी से फाइट करते हैं, उन दोनों को डिफीट करने के बाद उसका कुछ समय बीत जाता है। कुछ समय बाद कोना के अंदर इसकी आता है, इसकी से फाइट होती है, लेकिन इसकी को डिफीट कर देता है। इससे कुछ साल बाद ओबिटो रिटायर हो जाता है, नारुतो को नेक्स्ट पागे बनाता है। ऐसे ही दुनिया में शांति आ जाता है, ऐसे ही स्टोरी एंड होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक मैं लूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।